ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रेशो को। रेशो हमारे पास क्या है? रेशो इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। द रेशो इज़ द न्यूमेरिकल कंपैरिजन between two quantities of the same kind। तो स्टूडेंट्स, रेशो बेसिकली एक हम कंपैरिजन शो करते हैं टू क्वांटिटीज़ के दरमियान जो सेम काइंड की होती हैं, या हम ये कह सकते हैं जो एक जैसी होती हैं। तो इसमें हम जनरली रेशो को लिखते किस तरह से हैं? सपोज कर लें कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी और ए बाय बी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रेशो को दो तरह से शो करते हैं। बेसिकली ये कॉलन साइन यहाँ पर रेशो को शो करेगा, और रेशो यहाँ पर ओवर साइन को भी शो करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंड सेकंड वन इज कॉन्सिक्वेंट। तो स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास एंटीसीडेंट और सेकंड है कॉन्सिक्वेंट। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो इज अ डायमेंशनलेस नंबर और क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो कंसिडर करनी है वो ये कि रेशो हमेशा दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में लिया जाता है जो सेम हो, और उसके बाद ये कि रेशो के का कोई यूनिट नहीं होता, और रेशो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी या नंबर है। डायमेंशनलेस होने का मतलब यही है कि इसके साथ हमारे कोई यूनिट नहीं होता। सपोज कर लें हमारे पास है 2 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम। तो जब हम इसे लिखेंगे 2 किलोग्राम ओवर 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम किलोग्राम से कटिंग हो जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली 2/5। तो इस तरह से रेशो जो है वो हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है या डायमेंशन लेस नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.11। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। फर्स्ट पार्ट है 15 रेशो 75। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 15 रेशो 75। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगा 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। तो ये होगा 5 1 ज़ार 5 एंड 5 5 ज़ार 25। स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा हम इसे कट नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो है। सेकेंड पार्ट है 2/15 रेशो 3/5। तो स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, तो उनके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 2/15 रेशो 3/5। तो यहाँ पर 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 3 से स्टार्ट करें, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम है हमारे पास 3 × 5 विच इज़ 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाय LCM विच इज़ 15। तो दोनों साइड्स पर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई 2 बाय 15 रेशो 15 मल्टीप्लाई 3 बाय 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 15 1 ज़ार 15 और उसके बाद 2 1 ज़ार 2 रेशो 5 3 ज़ार 15 और 3 3 ज़ार 9। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट है 1/16 रेशो 25/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हम लिखेंगे 8 एंड 16, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और उसके बाद 2 1 ज़ार 2। तो एलसीएम है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। तो एलसीएम होगा हमारे पास 16। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा 16 मल्टीप्लाई 1/16 रेशो 16 मल्टीप्लाई 25/8। यहाँ पर कटिंग करें। 16 1 ज़ार 16, 1 1 ज़ार 1 और उसके बाद 8 2 ज़ार 16। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यह हमारे पास होगा 50। तो स्टूडेंट्स हम इससे ज़्यादा कटिंग नहीं कर सकते और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है 2/15 रेशो 3/5। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 5 और 15 का। 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम है हमारे पास 3 इंटू 5, 3 5 ज़ार 15। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 15। 15 मल्टीप्लाई 2/15 रेशो 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5। यहाँ पर हम कटिंग करते हैं। 15 1 ज़ार 15 एंड 2 1 ज़ार 2 रेशो 5 3 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल से भी कट नहीं होते, तो इसलिए हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 2:9। फिफ्थ पार्ट है 5 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स हमने जब रेशो को डिस्कस किया था तो उसमें डिटेल से पढ़ा था कि रेशो मस्ट बी ऑफ द टू सेम क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, एक किलोग्राम है दूसरी ग्राम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, 1000 ग्राम्स के। और 5 किलोग्राम्स किसके इक्वल होगा, 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम्स के। तो स्टूडेंट्स देखें, अब 5 किलोग्राम की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 5000 ग्राम रेशो 500 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो रेशो में जब हम इन्हें शो करेंगे तो यहाँ पर सिंपली नंबर्स को लिखेंगे 5000 रेशो 500। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरोज़ को कट करते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ कट हो गए और सिंपली हम लिखेंगे 50:5 और यहाँ पर लिखें डिवाइडेड बाय 5। ये होगा 5 10 ज़ार 50 रेशो 5 1 ज़ार 5 और हमारे पास फाइनल आंसर है 10:1। सिक्स्थ पार्ट है 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, पहले हम इन्हें सेम बनाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है,
1000 मीटर्स के, और यहाँ पर हमारे पास 2 किलोमीटर है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2000 मीटर्स के। तो अब हमने इन्हें सेम क्वांटिटीज़ में चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2000 मीटर एंड 700 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेशो बनाएंगे 2000 रेशो 700। यहाँ पर पहले हम 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल करेंगे और आंसर होगा 20:7। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिन्हें हम किसी सेम टेबल से कट नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर है 20:7। सेवन्थ पार्ट है 8 वीक्स एंड 14 डेज। तो स्टूडेंट्स ये भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, पहले हम इन्हें सेम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 वीक इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, इट इज इक्वल्स टू 7 डेज। तो 8 वीक्स किसके इक्वल होंगे, 8 वीक्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, इट वुड बी 56 डेज। यानी 8 वीक्स में हमारे पास 56 डेज होते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 56 डेज एंड 14 डेज। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिखते हैं 56:14। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 28 रेशो 7। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ार 7 और 7 4 ज़ार 28। तो आंसर है हमारे पास 4:1। 8th पार्ट है 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट्स में चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 2 आवर्स इज इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स 2 आवर्स होगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट्स, और जब हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 120 मिनट्स। इट मीन्स 2 आवर्स इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट्स में डिस्कस कर लिया है। अब हम इनका रेशो फाइंड करते हैं। तो ये होगा हमारे पास 240 रेशो 120। अब सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड किस तरह से करेंगे, अगर हम ज़ीरोज़ को कैंसिल करें, आप यहाँ पर इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 10, या फिर ज़ीरोज़ को सिंपली कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये हमारे पास होगा 24:12। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कहेंगे डिवाइडिंग बाय 12। तो ये होगा हमारे पास 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। ओके स्टूडेंट्स अब हम 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th पार्ट है 180 डेज एंड 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वांटिटीज़ डिफरेंट यूनिट्स में हैं, तो इसलिए हम पहले इन्हें सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मंथ है हमारे पास, 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। तो इस तरह से दोनों सेम यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इनकी रेशो फाइंड करते हैं 180 रेशो 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपली हम इनके ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 18 रेशो 3। अब हम यहाँ पर सेम टेबल 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 3। 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को पहले सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनकी रेशो फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स 10th पार्ट है 5 years एंड 24 months।
तो सबसे पहले हम ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। और 5 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो ये हमारे पास होंगे 60 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट्स में डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम इनकी रेशो फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 60 रेशो, नेक्स्ट है 24। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। तो ये होगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 0 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद डिवाइडिंग बाय 2, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 3, 2 1 कैरी, उसके बाद 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.11 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है 40 इन द रेशो 5:4। तो यहाँ पर हमने सिंपली 40 इन द रेशो 5:4 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है। सिंपल किस तरह से? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5:4 ऑफ 40। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑफ है इसे हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में। तो इस तरह से ये हमारे पास होगा 5:4 मल्टीप्लाई बाय 40। अब रेशो को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, ये बन जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 40। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40। तो नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और आंसर है हमारे पास 50। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 36 इन द रेशो 8:3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 8:3 ऑफ 36। तो 8:3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ऑफ को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में। मल्टीप्लिकेशन में साइन में चेंज करने के बाद ये जो रेशो है इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 8/3 मल्टीप्लाई बाय 36। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें लिखकर कटिंग करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय 12 और हमारे पास फाइनल आंसर है 96। थर्ड पार्ट है 175 इन द रेशो 11:5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इस तरह से लिखेंगे 11:5 ऑफ 175। तो ऑफ को हम सबसे पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और 175 एज इट इज़। अब रेशो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 11/5 मल्टीप्लाई 175। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसी स्टेप में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी नीटनेस के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 1 ज़ार 5, ये 17 है, 5 3 ज़ार 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 35। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 385। तो इसे सिंपली आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 48 इन द रेशो 17:12। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रेशो को लिखेंगे 17:12 ऑफ 48। उसके साथ ही हम ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 48 को एज इट इज़ लिख देंगे।
तो स्टूडेंट्स रेशो को अब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और 48 को एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा लिखेंगे ताकि हम नीटली कटिंग कर सकें। अब हम इसे कटिंग इस तरह से करेंगे, 12 1s are 12, 12 4s are 48 और अब हम यहाँ पर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो स्टूडेंट्स जब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28, 2 कैरी, 4 1s are 4 और 2 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 68। फिफ्थ पार्ट है 360 इन द रेशो 14:9। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 14:9 ऑफ 360। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 14:9 लिखकर ऑफ को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करें और 360 एज इट इज़। अब रेशो को फ्रैक्शन में चेंज करें और ये हमारे पास इस तरह से आएगा 14/9 मल्टीप्लाई बाय 360। 14/9 मल्टीप्लाई बाय 360 को अगेन लिखें, 9 1s are 9, 9 4s are 36 और ये 0 एज इट इज़। तो अब हमारे पास होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 40। तो सिंपली हम 14 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 400 100, 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 1s are 4 एंड 1 5। तो ये हमारे पास होगा 560। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 560। सिक्स्थ पार्ट है 425 इन द रेशो 7:5। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसे लिखेंगे 7:5 ऑफ 425। अब जब हम ऑफ को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन में तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में। अब रेशो को चेंज करें फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम 425 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग किस तरह से होगी, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 2 कैरी, 5 5s are 25। तो ये सिंपली होगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 85। अब 85 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 8s are 56, 56 में 3 ऐड कर दें, 57 58 एंड 59। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे 595